हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कर्मयोग। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं कि जब हम कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? उसी का एनालिसिस श्री कृष्ण हमारे लिए करेंगे। अध्याय 3 की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्नों से। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपकी राय है कि ज्ञान कर्म से बेहतर है, तो आप मुझे ऐसे हिंसक गतिविधियों में क्यों शामिल करना चाहते हैं? आपकी बातें विरोधाभासी प्रतीत हो रही है और मेरा मन अब भ्रमित हो गया है। अतः कृपया मुझे बताइए कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सर्वाधिक लाभकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दोष रहित, पहले मैंने इस दुनिया में पाए जाने वाले 2 मार्ग के बारे में बताया था। अनुभवजन दार्शनिकों के लिए ज्ञान का मार्ग और उन लोगों के लिए कर्म का मार्ग जिन्हें कर्म करना चाहिए। केवल कर्म से विरक्त रहने से मनुष्य भौतिक कर्म से मुक्त दिव्य चेतना की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही केवल त्याग से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। कोई एक पल के लिए भी गतिविधियों से दूर नहीं रह सकता। दरअसल सभी जीवित प्राणी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने कर्मों को त्याग दें और सन्यासी बन जाएं। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब तक जीवन रहेगा, कर्म भी रहेगा। इसीलिए जरूरी है कर्म को समझा जाए। जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मानसिक रूप से इंद्रियों के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो मूर्ख और पाखंडी कहलाते हैं। हालांकि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उन्हें बिना आसक्ति के कर्म योग में संलग्न करता है, वही श्रेष्ठ है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म के बिना आप अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते। सभी गतिविधियां विष्णु के लिए, यज्ञ के लिए है। इसके अलावा अन्य सभी गतिविधियां व्यक्ति को इस भौतिक संसार से बांधते हैं। हे कुंती पुत्र, केवल उनके लिए काम करो और किसी भी आसक्ति से मुक्त हो जाओ। दोस्तों, आसक्ति का मतलब अटैचमेंट से दूर रहे, इसे डिटैचमेंट कहते हैं। दोस्तों, श्लोक 1 से 9 में ये बताया गया है कि कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण प्रमुख शिक्षाएं हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के दिशा में गाइड कर सकती है। सो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।